आप देख रहे हैं राजवंश कहानियां, शौर्य और इतिहास की गाथाएं, विक्रमादित्य और बेताल, धर्म और न्याय की कठिन परीक्षा। उज्जैनी नगरी का महान सम्राट राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता, साहस और त्याग के लिए सदा प्रसिद्ध थे। उनके नाम का डंका भारत के कोने कोने में बजता था। कहते हैं कि वे कभी अन्याय और अधर्म को सहन नहीं करते थे। एक बार दरबार में एक तांत्रिक साधु आया। उसने राजा से कहा, सनेश तो ना निराइन से। महाराज, मैंने वर्षों की तपस्या से एक यज्ञ की तैयारी की है, लेकिन उसकी सिद्धि तब तक नहीं होगी जब तक आप श्मशान में रहने वाले वेताल को पकड़कर न लाएं। यह कार्य कठिन है, परंतु ऐसा पराक्रमी काम आपके अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। राजा ने प्रतिज्ञा ली और अकेले रात के अंधकार में श्मशान की ओर चले। वहां दूर पीपल के वृक्ष पर एक शव उल्टा लटका हुआ था। शव में बेताल नामक प्रेत का वास था। राजा ने तलवार कमर में कस ली, साहस बांधा और बेताल को पकड़ लिया। जैसे ही वे उसे कंधे पर रखकर चलने लगे, बेताल ने ठहाका मारा और बोला, ओ नोड तन्याश कसुरी। राजन, तुम बड़े हट्ठी हो, लेकिन यह यात्रा बिना बात किए बहुत लंबी लगेगी, इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। ध्यान रहे, यदि तुम अंत में उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा मस्तक टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और यदि बोलोगे तो मैं फिर से इस पेड़ पर लौट आऊंगा। राजा ने मौन रहकर सिर हिलाया। बेताल ने अपनी कथा शुरू की। बहुत समय पहले कांचनपुर नामक राज्य था। वहां के राजा का नाम था धर्मसेन। वे बड़े धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल शासक थे। उनके दरबार में विद्वान, कवि और वीर सैनिकों की कोई कमी न थी। राजा की एक ही संतान थी, राजकुमारी मृगनयनी। वह रूप और गुण में अनुपम थी। केवल सुंदर ही नहीं, वह नीति, संगीत और शास्त्रों की भी झांता थी। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। राजकुमारी के विवाह योग्य होने पर 3 राजकुमारों ने उससे विवाह की इच्छा जताई। पहला राजकुमार, वह महान शास्त्र ज्ञानी था। वेद, पुराण और नीति शास्त्र का अद्भुत ज्ञान उसे प्राप्त था। दूसरा राजकुमार, वह अतुलनीय योद्धा था। युद्ध भूमि में उसने अकेले सैकड़ों शत्रुओं को हराया था। तीसरा राजकुमार, वह प्रख्यात वैद्य और तांत्रिक था। वह मृत को जीवित करने और रोगी को स्वस्थ करने में माहिर था। राजा धर्मसेन उलझ गए कि बेटी का विवाह किससे करें। एक दिन राजकुमारी अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी। अचानक आकाश से एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं, दांत लंबे और डरावने थे। वह राजकुमारी को पकड़कर हवा में उड़ गया। महल में कोहराम मच गया। राजा, सैनिक और सेवक सभी हतप्रभ हो उठे। उस समय वही तीनों राजकुमार वहां मौजूद थे। योद्धा राजकुमार ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और राक्षस का पीछा किया। जंगल में भीषण युद्ध हुआ। दोनों के प्रहार से धरती कांप उठी। अंततः योद्धा ने अपनी शक्ति और साहस से राक्षस को मार गिराया, किंतु युद्ध में राजकुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई और उसी क्षण उसका प्राण निकल गया। अब संकट और गहरा हो गया। तब वैद्य राजकुमार ने अपने तंत्र मंत्र और औषधियों का प्रयोग किया। उसने दुर्लभ जड़ी बूटियों से औषधि बनाई और मंत्रोच्चार किया। धीरे धीरे राजकुमारी की धड़कन लौट आई, आंखें खुलीं और वह जीवित हो गई। तुम लोग भूल रहे हो, मैंने पहले ही अपने शास्त्र ज्ञान से राजा को सचेत किया था कि राजकुमारी पर संकट आने वाला है। मेरे मार्गदर्शन और नीति के बिना यह विजय संभव नहीं थी। अतः असली अधिकारी मैं हूं। तीनों ने अपने अपने अधिकार का दावा किया। राजा धर्मसेन स्वयं भी उलझ गए। मैंने राक्षस को मारा और प्राणों की रक्षा की। मेरे बिना राजकुमारी मर चुकी होती। मेरे ज्ञान के बिना यह सब संभव ही नहीं था। दरबारियों में बहस छिड़ गई। कोई योद्धा के पक्ष में, कोई वैद्य के पक्ष में और कोई शास्त्र ज्ञानी के पक्ष में, लेकिन अंतिम निर्णय राजा नहीं कर पा रहे थे। राजन विक्रमादित्य, अब तुम ही न्याय करो। बताओ, इन तीनों में सच्चा वर कौन है? क्या वह शास्त्र ज्ञानी जिसने भविष्यवाणी और मार्गदर्शन किया, या वह वैद्य जिसने मृत राजकुमारी को पुनर्जीवित किया, अथवा वह योद्धा जिसने अपने जीवन की बाजी लगाकर राक्षस से उसकी रक्षा की? राजा विक्रमादित्य गहरे चिंतन में डूब गए। कुछ क्षण वे मौन रहे, फिर दृढ़ स्वर में बोले, सच्चा वर योद्धा राजकुमार ही है, जिसने केवल मार्गदर्शन दिया। वह पिता समान है, पति नहीं। जिसने जीवन दान दिया, वह वैद्य है, मातृ समान है।
किंतु जिसने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए राक्षस से संघर्ष किया और स्त्री की रक्षा की, वही उसका सच्चा पति कहलाने योग्य है। पति का कर्तव्य है अपनी पत्नी की रक्षा करना, इसलिए योग्य वर केवल योद्धा है। राजन, तुम सचमुच न्यायप्रिय हो। तुम्हारा निर्णय अद्भुत है, लेकिन तुमने उत्तर दे दिया और मेरी शर्त थी कि उत्तर देते ही मैं फिर से लौट जाऊंगा। इतना कहकर बेताल फुर्र से उड़कर फिर उसी पीपल के पेड़ पर जा लटका। यह कथा सिखाती है कि ज्ञान और औषधि दोनों मूल्यवान हैं, परंतु जीवन संगिनी के लिए वह पुरुष उपयुक्त है जो कठिन समय में ढाल बनकर खड़ा हो सके। साहस, त्याग और कर्तव्य की भावना ही सबसे बड़ा गुण है। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जुड़ें राजवंश कहानियां के साथ।